नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अपने बच्चों को बचा लो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज उसे समझने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं जिन बच्चों को आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उन्हें आप खुद ही मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पराली जलाकर, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर, घर दफ्तर में एसी की संख्या बढ़ाकर और तो और दशहरे और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़कर हम खुद को गैस चैंबर में जीने को मजबूर कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो है हमारे देश का भविष्य, यानी बच्चे, जिनके फेफड़ों पर प्रदूषित वायु आसानी से कब्जा कर लेती है और फिर सालाना हजारों बच्चे दम तोड़ देते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर दिए उस बयान का भी जिक्र करेंगे, जिसे लेकर वो अपने ही देश में घिरते नजर आते हैं। तो वहीं बात पंजाब की सियासत की भी होगी, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। अपने बच्चों को बचा लो। तो चलिए सबसे पहले बात बच्चों की ही करते हैं, जिन्हें दिन प्रतिदिन माता पिता खुद ही जहर देकर मार रहे हैं। एक ऐसा जहर जिसे देश के करोड़ों माता पिता पहले बड़ी आसानी से हवा में घोलते हैं और फिर वही जहर धीरे धीरे बच्चों की सांसों में घुल जाता है। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यह 100% सच है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। बच्चे जिससे हर कोई प्यार करता है, जो हर किसी का दुलारा होता है, चाहे वो बच्चे आपके हों, आपके किसी परिचित के हों या फिर कोई अपरिचित बच्चा ही वो क्यों ना हो, उसे देखते ही आपके अंदर का प्यार बाहर आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिन बच्चों को आप इतना प्यार करते हैं, उसे मारने का पाप भी आप खुद अपने ही सिर ले रहे हैं। यकीन ना आए तो इन आंकड़ों को देखिए, जिसे एक अमेरिकी थिंक टैंक की ओर से हाल ही में जारी किया गया, जिनके मुताबिक सिर्फ साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 1,16,000 बच्चों की मौत हुई। तो वहीं पूरी दुनिया में जहरीली हवा ने करीब 5 लाख छोटे बच्चों की जान ले ली। स्टडी के मुताबिक छोटे बच्चों की ज्यादातर मौतें जन्म के समय कम वजन और प्री मैच्योर बर्थ की वजह से हुई, जो गर्भावस्था में महिलाओं की जहरीली हवा के एक्सपोजर में आने से हुआ। हालांकि इस रिपोर्ट से यह साफ नहीं हो सका कि इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है, लेकिन जिस तरह स्मोकिंग की वजह से कम वजन के साथ प्री मैच्योर बच्चों का जन्म होता है, उसी तरह वायु प्रदूषण भी बड़ा असर डालता है। बात दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की करें तो यहाँ के बच्चों पर वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। रिपोर्ट की माने तो इसके पीछे मिडिल क्लास के लोगों में आया बदलाव बड़ा कारण है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ियों का इस्तेमाल, घरों में एसी का चलन, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा बढ़ोतरी, कंपनियों से निकलने वाला धुआं जिस तरह से हवा में घुल चुका है, इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है। यही कारण है कि पूरे उत्तर भारत में सालाना हजारों बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपने आप में ये संकेत है कि जो लोग सुबह खास तौर से जो बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए एक तरह से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि जो लोग खासतौर से जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर एक तरह से सांस लेने में जिनको दिक्कत है, या फिर बुजुर्ग लोग और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें, पार्क में टहलने के लिए ना जाएं, बल्कि वो इंतज़ार करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही वो लोग घरों से बाहर निकलें घूमने फिरने के लिए, और उसके बाद ही सुबह की सैर के लिए बाहर जाएं। हालांकि प्रशासन ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह की जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, चाहे उसमें खुले में एक तरह से कचरा जलाने की बात हो, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ जो निर्माणाधीन इमारतें हैं
उनके बाहर जो निर्माणाधीन जो सामान है उसको भी कवर करके रखने की हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ साथ धूल मिट्टी ना उड़े उसको लेकर के भी कई दिशा निर्देश दिए हैं कि समय समय पर वहाँ पर पानी का छिड़काव हो, ताकि जो धूल है वो ना उड़े, क्योंकि धूल भी जब उड़ती है तो उसके बाद भी जो स्मोग है वो बढ़ जाता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ना सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर का जो हिस्सा है वो स्मोग की चपेट में है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने एक तरह से किसानों को लेकर के भी हिदायतें जारी की गई हैं कि कोई भी पराली ना जलाए, लेकिन समय समय पर ये बात सामने आती है कि किसान के पराली जलाने के चलते जो स्मोग है वो बढ़ जाता है। हालांकि अभी भी प्रशासन और सरकार की तरफ से सभी को हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी तरह से ना सिर्फ पराली जलाई जाए, बल्कि जो एक तरह से जो खुले में जो कचरा जलाया जाता है वो भी ना जलाएं, ताकि जो प्रदूषण है उसके ऊपर एक तरह से काबू पाया जा सके। हालांकि फ़िलहाल अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, और इसीलिए लोगों को भी सलाह देते हैं प्रशासन कि वो एक तरह से पूरी एहतियात के साथ ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ाने में खुद बूढ़े और वयस्क भी पीछे नहीं। पिछले साल पूरी दुनिया में करीब 66.7 लाख लोगों के मौत की वजह वायु प्रदूषण रहा। इस तरह पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण ऑक्सीजन मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में ब्लड प्रेशर की वजह से करीब 1.08 करोड़, तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से 87.1 लाख और खान पान संबंधी बीमारियों की वजह से 79.4 लाख मौतें हुई है। रिपोर्ट में इस बात के पक्के सबूत मिले कि जहरीली हवा का दिल और फेफड़ों की बीमारियों से सीधा संबंध है। यकीनी तौर पर यह खुलासा मानवता को चिंता में डालने वाला है। ऐसे में अगर यहां ये कहें कि वायु प्रदूषण चीन की फैलाई गई कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है तो गलत नहीं होगा। और इस बात की पुष्टि ये आंकड़े भी करते हैं, जिसे 100 लोगों की मौत की संख्या के आधार पर निकाला गया। भारत में LRI की वजह से हर साल 100 में से 24 लोगों की मौत की वजह वायु प्रदूषण है। इसी तरह फेफड़ों के कैंसर से हर साल 100 में से 21 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। दिल की बीमारी से 100 में से 22 लोगों की मौत का कारण प्रदूषण होता है। स्ट्रोक की वजह से 100 मौतों में से 21 की जान प्रदूषण लेता है। इसी तरह डायबिटीज से हुई 100 लोगों की मौतों में 16 की मौत की वजह वायु प्रदूषण को माना गया है। तो वहीं 100 बच्चों में 11 की मौत वायु प्रदूषण से होती है। ये आंकड़े पिछले साल यानी 2019 के हैं। यहां अब यह बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह हम अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तो वायु प्रदूषण को लेकर भारत समेत दुनिया को सजग करने की, वरना आने वाले दिनों की स्थिति और भयावह होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात केंद्रीय कृषि कानूनों की, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से पंजाब की सियासत गर्म है। सियासतदानों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी से छुपा नहीं, तो वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर रेल पटरियों पर डटे हुए हैं, जिसके जवाब में अब रेलवे ने भी साफ कर दिया, जब तक पूरी तरह से रेलवे ट्रैक खाली नहीं हो जाते, ना तो ट्रेनें चलेंगी और ना ही कोई मालगाड़ी। ऐसे में अब पंजाब की मुश्किलें बढ़ना तय है। किसानों के अच्छे दिन आने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी ने किसानों को लेकर नया बिल क्या लाई, दिल्ली से लेकर पंजाब तक हंगामा मच गया। सालों से बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे अकाली दल ने एक झटके में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटे हैं। अमरिंदर सिंह ने इसके लिए विधानसभा से केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल लाकर केंद्र को सीधी चुनौती दे दी। अब जब अकाली और कांग्रेस किसानों को लेकर इतने आगे बढ़ चुके हैं, पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी कहां चुप बैठने वाली थी। ऐसे में केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला और कैप्टन को आईना दिखाते हुए बिल को किसानों के साथ धोखा देने वाला बताया। केजरीवाल के इस बयान पर फिर भला कैप्टन कहां चुप बैठने वाले थे
और फिर ट्वीट वॉर में अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को यह बताने में कोई चूक नहीं की कि अभी अरविंद केजरीवाल को कैप्टन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन यह तो थी केंद्रीय कृषि कानूनों पर राजनीति का तड़का। लेकिन इन सब के बीच वो किसान कहां है जिनके लिए पंजाब की राजनीति पिछले कई दिनों से गर्म है। तो आपको बता दें कि किसान अभी भी रेल पटरियों पर ही डटे हैं और केंद्र से अपने कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र ने भी अपनी ओर से साफ कर दिया कि यह कानून पूरे देश के किसानों के हित में है और इसे किसी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, केंद्र ने किसान आंदोलन पर यह आरोप लगाते हुए कहा, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं बिचौलिए हैं और इन्हें अपनी दुकान बंद होने का डर सता रहा है। अब तो किसान भाई, तुम अपनी मंडी में बेचना चाहते हो, बेचो, लेकिन अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो तुमको कोई रोकेगा नहीं। कोई जिला का बंदिश नहीं है, कोई प्रदेश की बंदिश नहीं है, कहीं भी तुम अपना सामान बेच सकते हो। यह आजादी दी तो मोदी जी ने दी है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह किसान का आंदोलन नहीं है, यह बिचौलियों का आंदोलन है, समझो आप। पंजाब में तो किसान की चार्ज ही, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते। जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। किसान के जिस आंदोलन की आग को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हवा दी थी, वो अब उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया, जिसके मुताबिक जब तक पूरा ट्रैक खाली नहीं हो जाता, मालगाड़ी और ट्रेन को इन रूट्स पर नहीं चलने दिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से प्रदेश में बिजली का बड़ा संकट हो सकता है और इसी डर की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से रेलवे ट्रैक खाली करने का आग्रह किया, जिस पर किसानों ने सिर्फ मालगाड़ी के लिए ट्रैक खाली करने की बात कही। लेकिन अब रेलवे के इस फैसले ने प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। या तो मुझे ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। आप, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हमारा सिस्टम इतने साल पुराना है, हम समझते हैं हमें कहां क्या काम करना है। तो अब इस तरीके आप कभी बैठे हैं, कभी हट जाएंगे, कभी किस क्षण क्या अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में परिचालन हो नहीं सकता, क्योंकि क्रू का लिंक होता है, पावर का लिंक होता है, सभी चीजों के स्टाफ का लिंक होता है। तो ये सब जो चीजों का लिंक है वो सब टूट जाते हैं, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी रोक दिया और कहीं पर कुछ भी चला दिया। ये सब चीजें बहुत आगे पीछे ध्यान में रख करके समन्वय स्थापित करके की जाती हैं। तो ऐसी अनिश्चितता के माहौल में परिचालन संभव नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से राजनीति एक नई दिशा की ओर जाती दिखती है। मैं तो आज पंजाब तो दिल्ली तो बाहर है, कहीं मैंने पता नहीं किस हालात उत्ते फैसला होया, जाके दिल्ली जावांगे, पता तो मैं रिएक्ट कर सकदा। और किन्ना हालात जो होया, मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिएक्ट नाउ एट दिस स्टेज। मैं तो 15-10 दिन तो इधर ही आया हुआ, दिल्ली जाके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। पर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? मैं किन्ना हालात से लिया, क्यों लिया, मैंने जाके पता करांगा। पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का यह आरोप है कि कृषि कानून का विरोध करने वाले बिचौलिए हैं, जबकि पंजाब के सियासतदानों का आरोप है कि केंद्र किसान पर काले कानून थोप रहा है। जाहिर है ऐसी राजनीति से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण को लेकर भारत में ही जंग छिड़ी है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी इसे लेकर अब नया विवाद छिड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को लेकर दिए अपने बयान पर उनके चुनावी प्रतिद्वंदी जो बिडेन ने उन्हें घेरा है और दोस्तों से कैसे बात की जाती है इसकी नसीहत भी दी है। कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में किसान चोरी छिपे नहीं बल्कि बेखौफ होकर पराली को आग के हवाले कर रहे हैं और पराली जलाने का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है।
प्रदूषण के लिए पराली को भी एक बड़ा कारण माना गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने पर चिंता जताई और अब पराली जलाने का मुद्दा अमेरिका तक पहुंचा। जी हां, सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही सच है। अपने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गंदा बताया। सुनकर आप भी स्तन रह गए होंगे कि आखिर समय समय पर भारत की तारीफ करने वाले ट्रंप आज भारत को गंदा कैसे बता सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रख रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन और रूस भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार है। Well, with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice. हालांकि ट्रंप अपने इस बयान पर अब अपने ही देश में विरोधियों के निशाने पर आ गए। जो बिडेन, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चुनावी मैदान में है, उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा कहा। ये दोस्तों के बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं है और क्लाइमेट चेंज जैसे मसले पर इस तरह बात करने से हल नहीं होता। हालांकि यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो बिडेन का ये ट्वीट राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और अब वहाँ भारतीयों की मजबूत स्थिति से हर कोई वाकिफ है। लिहाजा जैसे ही ट्रंप ने भारत को वायु प्रदूषण को लेकर आईना दिखाया, तो जो बिडेन ने इसे हाथों हाथ लिया और भारत से मजबूत रिश्ते की बात कही। लेकिन वजह जो भी हो, ट्रंप के इस बयान से भारतीयों को निराशा जरूर हुई। ट्रंप जब भारत के दौरे पर रहे तो उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, और जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है तो पर्यावरण के मुद्दे पर ट्रंप ने भारत की आलोचना कर इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी कि क्या हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी खराब है जिसकी चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है। इधर प्रदूषण के लिए भारत को कोसने पर किसानों ने ट्रंप को लताड़ लगाई। किसानों ने तंज कसते हुए कहा कि अब तक पराली से दिल्ली ही परेशान था, अब ये अमेरिका भी पहुंच गया। जबकि ट्रंप को वहां के जंगलों में लगी आग नजर नहीं आती, ट्रंप को प्रदूषण नजर नहीं आता, किसानों की खुदकुशी पर वो क्यों खामोश रहते हैं। बड़े नेता, राष्ट्रपति और इतनी छोटी बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान एक शाकाहारी देश है और मीट, मच्छी, कीड़े मकोड़े खाने वाले जो है ना, वो ज़्यादा प्रदूषण, और जहाँ व्हीकल ज़्यादा हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। हमारा जो है देश शाकाहारी देश है और कृषि प्रधान देश है। ये एटम बम और ये जो आविष्कार कर रहे हैं, इन लोगों से प्रदूषण पूरे वर्ल्ड का खराब होता है। और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना शर्म की बात है। इसने अपने वर्ड वापस लेकर हिंदुस्तान से वापस माफी मांगनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोलिया ये सवासाली गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। जैसे ट्रंप साहब ने बोला है, बिल्कुल बेमियादी बात बोली है, जिसका कोई तुक नहीं है, ये बेतुकी झूठ है। उसने अपनी बातें वापस लेनी चाहिए। और जो वर्ल्ड देश उधर झगड़ा कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, गोले तोपे छोड़ रहे हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उस चीज को छुपाने के लिए ये उसने ऐसा बोला गया है। वैसे बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार अक्सर पंजाब और हरियाणा पर दोष देती है और उसकी एक वजह पराली है। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं मानती। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पराली जलाने से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या फिर इसके लिए दूसरे कारण भी है जिसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और दूसरा सवाल उन किसानों के लिए जो ये सोचते हैं कि पर्यावरण पर पराली का कोई असर नहीं पड़ता। खैर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा बताकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान को भी ट्रंप को यह बताना होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत हमेशा से ही आगे रहा है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और रही बात पराली की, तो भारतीयों ने अब तक अपने सारे मुद्दे खुद सुलझाए हैं और आगे भी इस तरह के मुद्दों को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अपनों की जान की फिक्र हर किसी को होती है। खासकर हिंदुस्तान में बच्चों को भगवान का दर्जा दिया जाता है
ऐसे में अपने भगवान को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर वायु प्रदूषण से जरूर लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने बच्चों को बचा लो, हमारी इस खास पेशकश में भी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।